हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 11 अल्टरनेटिंग करंट, वीडियो नंबर 2। इसकी पहली वीडियो हमने कल डाली थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं, और अदर चैप्टर्स की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसके बहुत सारे नाम है। रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये कुछ नाम है इसके। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम रूट मीन स्क्वायर या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को कैसे समझ सकते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए लॉजिक ये है कि जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट है, हमने पढ़ा है कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू 0, बट हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू फाइनाइट होती है, डेफिनिट होती है। उसको हमने प्रूफ करके दिखाया था कल। Im is equal to 2 upon pi I naught, where I naught is the peak value and Im is the average value। और इसको हमने ये भी बताया था 6.37 I naught। अगर हम 2 को पाई से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू ही आ जाती है हमारी। तो ये वैल्यू बनी थी हमारी। तो अब हम ये समझते हैं कि रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की कंसेप्ट को कैसे समझा जाए। हम ये जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो सभी इफेक्ट को जनरेट करती है लाइक एज डीसी करंट, बट इसके इफेक्ट कुछ फ्रीक्वेंसीज वगैरह पर भी डिपेंड करता है अल्टरनेटिंग करंट के। लेकिन एक कॉमन इफेक्ट है, वो है आपका थर्मल इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट, जो अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट के लिए सेम होता है। तो हमने एक ऐसी फिजिकल फिनोमेना या फिजिकल क्वांटिटी ली जो दोनों करंट, जिसको दोनों करंट एक साथ जनरेट करती हो और उनका इफेक्ट भी सेम होता हो। तो उसी के बेस पर, उसी कॉमन इफेक्ट के बेस पर हमने डिफाइंड किया है रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन एनी सर्किट और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन एनी सर्किट। जब हम किसी वोल्ट मीटर को या किसी अमीटर को किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो वो इसी वैल्यू को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर करता है। तो उसको डिफाइन कैसे किया गया है? द इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट defined as that the steady current DC which produce the same amount of heat in a given resistor in a given time as being produced by the AC pass through the same resistor for the same time। इसने ये बताने की कोशिश की, अगर हम इसको ये समझें कि अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उस डीसी करंट के इक्विवेलेंट है जो दिए गए टाइम इंटरवल के अंदर इतनी ही हीट जनरेट करता है, इतनी ही हीट प्रोड्यूस करता है जितनी कि उस रेजिस्टर से अल्टरनेटिंग करंट को सेम टाइम के लिए पास होने पर रेजिस्टर के अंदर हीट जनरेट होगी। देखिए, एक बार और से इसको एक्सप्लेन करते हैं। द इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डिफाइंड एज दैट स्टेडी करंट डीसी विच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन रजिस्टर इन ए गिवन टाइम एज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसी पास्ड थ्रू द सेम रजिस्टर फॉर द सेम टाइम। अगर इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो हम इसको ये बता रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट उस डीसी करंट के इक्विवेलेंट है जो दिए गए टाइम के लिए किसी रजिस्टर में उतनी ही हीट प्रोड्यूस करती है जितनी अल्टरनेटिंग करंट उसी टाइम के लिए उसी रेजिस्टेंस से पास होने पर प्रोड्यूस होती है। इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय
IRMS, I इफेक्टिव, I वर्चुअल और I वर्चुअल, ये। तो अब आइए हम इसको वैल्यू फाइंड करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एक्सप्रेशन देखते हैं इसका क्या आता है, या इसका रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहां पर देखेंगे नया, तो इसके साथ स्टार्ट हो गया हमारा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहां ऐसे देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए हम लोग यहां पर एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, V इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसमें हम करंट को फ्लो करा देते हैं I को, और ये हमारा आता है R। ऐसे लेट हम यहां कंसिडर करेंगे, लेट द instantaneous value of alternating current at time t passes through resistor capital R given by I is equal to I naught sin of omega t। if, ये तो करंट की वैल्यू होगी, if dH be the amount of heat, amount of the heat produces choke, if dH be the amount of the heat produces through capital R in time interval dt, तो ये क्या आएगा, dH इट शुड बी इक्वल टू I स्क्वायर dt, सॉरी I स्क्वायर R dt, ये आएगा dH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt। यहां निकाल देंगे, फॉर वन कंप्लीट साइकिल द नेट हीट H क्या होगी, DH के इक्वल, और H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to T, लिमिट रखेंगे और वैल्यू पुट करिएगा इसकी I स्क्वायर R dt। आप इसको इतने को नोट कर लें, थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूं, ओके बेटा नोट कर लीजिए इसको। अब हमें क्या करना है कि I की वैल्यू को पुट कर लेना है। I की वैल्यू कितनी है, तो पुटिंग द वैल्यू I, यहां से लाएंगे रखते हुए इसको, H इज इक्वल टू 0 to T, I की वैल्यू होगी I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर dt, तो H इज इक्वल टू, और R तो हमने R ले लेना है बाहर, वैल्यू पुट की
आर इंटीग्रेशन 0 to t आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी डी टी। एच इजकल टू आई नॉट स्क्वायर आर 0 to t साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी डी टी। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, देखो ऐसे, h इजकल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 0 to t 2 साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी डी टी। आगे देखें आप, कैपिटल H आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 और इंटीग्रेशन होने के बाद 0 to t 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसकी वैल्यू बनेगी, कोस 2 ओमेगा टी, और ये आएगा dt। यहां से इसके बाद कैपिटल H इजकल टू आई नॉट का स्क्वायर कैपिटल R बाई 2 0 to t dt 0 to t cos 2 ओमेगा t dt। इसके बाद चलेगा h इजकल टू आई नॉट का स्क्वायर r डिवाइड बाई 2, इसका dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 0 to t, एंड इसका इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे, cos 2 ओमेगा t dt। Here इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा t dt, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे अलग से, तो ये आएगा हमारे पास cos 2 ओमेगा इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा इंटीग्रेशन 0 to t। तो जब हम इसको रखेंगे और t की वैल्यू हमारे, मैं यहीं के ही बता देता हूं, t की वैल्यू होगी 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये बाद में रख लेंगे। तो ये आएगा हमारा 1 अपॉन 2 ओमेगा इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2 ओमेगा t हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा एंड माइनस साइन 0, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगी। तो इससे हमारा क्या बनेगा, ये ओमेगा हमने पहले ही ले लिया था भाई, खैर कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिएगा, ये वैल्यू रखने हैं हम इस टर्म में इतनी, और ये आया हमारा 2 ओमेगा एज इट इज, इसको हटा देंगे भाई। ये देखो, अरे टी को हमने 2 पाई अपॉन ओमेगा रखा, लिमिट रख दी यहाँ पे, 2 ओमेगा बाहर निकाल लिया तो 2 ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 4 पाई माइनस का साइन 0, और हमें पता है 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 4 पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा एक रिजल्ट बना, रिजल्ट ये बना कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 ओमेगा t dt क्या हुआ 0। तो 10 इस तरह से हमारा रिजल्ट, ये तो होगा वेक्टर 0 के इक्विवेलेंट, और ये बचा ये, तो h इजकल टू आई स्क्वायर r बाई 2, और इधर क्या बचा, कैपिटल T माइनस 0, तो h इजकल टू आई नॉट का स्क्वायर r बाई 2 इंटू टी। इतनी जो ये इक्वेशन आई है, इसको कोई नाम दे दो, पहले आप नोट कर ले इसको, फिर इसे दोबारा से करेंगे। अभी तो हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेके करंट की, इससे निकाला है, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की ले ली जाए तो जितनी हीट यहाँ पे जनरेट हुई है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को लेकर इतनी ही हीट इसके लिए जनरेट होगी। ये आप स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर आइएगा, H इजकल टू बना दिया हमने I स्क्वायर R T अपॉन 2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इफ IRMS बी द रूट मीन स्क्वायर value of AC, then H should be equal to I square RMS capital R capital T for the given time. This is the equation number 2. On comparing या by equation 1 and 2, by equation 1 and 2 पहली और दूसरी इक्वेशन से हम देखते हैं I स्क्वायर RMS कैपिटल RT इट इज इक्वल टू I नोट का स्क्वायर RT अपॉन 2। आपका RT से RT कैंसिल होना है तो I स्क्वायर RMS इट इज इक्वल टू I नोट स्क्वायर बाय 2। एंड इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया। IRMS स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो ये आएगा I नोट बाय रूट 2 और ये आएगा 0.707 I0। तो विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर ले आप। ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। सिमिलर वे में हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसकी बना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। यहां बता सकते हैं आपको, सिमिलरली VRMS it will be V naught upon root 2, it will be 0.707 V naught। ये होगा, ये VRMS होगा। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को यहां पे शो करना चाहें विद RMS विद पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो देखो जी साहब, this value is I naught and this is the I origin time, और यहां पर लगभग 70% ऑफ दिस पार्ट ये वाली जो वैल्यू है किसी टाइम को होगी, देख सकते हैं आप। इसको हम क्या बोलेंगे, IRMS विच इज इक्वल टू I नॉट अपॉन रूट 2, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। कल इसकी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।